वैश्विक महामारी के इस दौर में आप समस्त छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए हिंदी कक्षा शिक्षण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके पाठ्यक्रम में समाहित क्रिया विशेषण इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पीछे के वीडियोज में संज्ञा तथा सर्वनाम के विषय में पढ़ा था और आज क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे, ये जानना आवश्यक होगा कि क्रिया विशेषण क्या है। इसके संबंध में यह है कि वे अभिकारी शब्द जिनके माध्यम से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे अभिकारी शब्द जिनके कारण क्रिया की विशेषता प्रकट होती है वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि अभिकारी शब्द क्या है। क्या है अभिकारी शब्द? अभिकारी शब्द का तात्पर्य यह होता है कि ऐसे शब्द जिनमें कारक, वचन तथा लिंग के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है वह अभिकारी शब्द कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है कहाँ, इसमें कर्ता के कारण, लिंग के कारण या वचन के कारण, किसी भी कारक के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे जैसे रमेश कहाँ जाता है, ये है पुल्लिंग। और हम देखते हैं दूसरा इसी में कि रीता कहाँ जाती है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ये कहाँ है, ये अभिकारी शब्द है, इसमें भी कहाँ है, जाता है, जाती है, स्त्रीलिंग की वजह से जाती है, जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो अभिकारी शब्द ये होते हैं जिसमें लिंग, कारक और वचन के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा यही है कि किसी अभिकारी शब्द के कारण यदि क्रिया की विशेषता प्रकट होती है तो वहां पर वह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले स्थानवाचक, फिर समय वाचक, फिर परिमाण वाचक और फिर ये सबसे पहला स्थानवाचक, समयवाचक, परिमाणवाचक और अंत में रीति वाचक। ये क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं। इन चारों प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है स्थानवाचक। अब स्थानवाचक के विषय में हम लोग जानेंगे। तो स्थानवाचक क्या होता है क्रिया विशेषण? जो अभिकारी शब्द क्रिया के, जो अभिकारी शब्द क्रिया के
संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं। जो अधिकारी शब्द क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। समझ गए होंगे। जो अधिकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इसके बाद हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे राम कहाँ जाता है। राम कहाँ जाता है। तो अब यह प्रश्न पूछा गया कि राम कहाँ जाता है, उसका उत्तर वही होगा जहां वो जा रहा है। यदि वह लखनऊ जा रहा है तो बताया गया कि राम लखनऊ जाता है। तो यहाँ पर स्थान का बोध हुआ, स्थान का बोध हुआ, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। आप लोग समझ गए होंगे। जहां पर अभिकारी शब्द के माध्यम से क्रिया के संपादित होने के स्थान का पता चलता है, उसका बोध होता है, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब हम दूसरा देखेंगे, कालवाचक। कालवाचक ऐसे अधिकारी शब्द, कालवाचक के विषय में जानेंगे। ऐसे अधिकारी शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। ऐसे अधिकारी शब्द जो क्रिया के होने का बोध कराते हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं कभी लखनऊ जाता हूँ। मैं कभी कभी लखनऊ जाता हूँ। अब यहाँ पर समय का, कभी कभी एक समय है, तो जहाँ पर समय का बोध होता है वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होती है। इसके अतिरिक्त तमाम सारे उदाहरण हम लोग इसमें देख सकते हैं। जैसे परसों, आजकल, आज, आज। यहाँ पर समय का बोध हो, कहने का तात्पर्य यह सीधा सा है कि जहाँ पर काल का बोध हो, समय का बोध हो, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जहाँ पर समय का बोध हो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और अब के बाद हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है संख्या या कोई एक निश्चित आकार। तो कहने का मतलब जो अधिकारी शब्द क्रिया के परिमाण या निश्चित संख्या को बोध कराते हैं। जो अधिकारी शब्द क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे कि सीता घोड़ा, हाथी,
है, थीटा थोड़ा आती है। तो यहाँ पर एक निश्चितता है, थोड़ा तक आती है, एक परिमाण है, एक निश्चितता है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जहाँ पर हमने इसके पहले भी पढ़ा कि जो अधिकारी शब्द क्रिया के परिमाण या निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हमने इसका उदाहरण भी देखा। इसके पश्चात हमारा आपका अंतिम आता है वाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत एक जो रीति का तात्पर्य होता है नियम, जहां पर एक उसका स्वभाव होता है, किसी का स्वभाव होता है, उसकी रीति, उसका तरीका होता है, वह कुछ ऐसे अधिकारी शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, ये तेज है, दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता तेज है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, क्या इसका इसकी आदत है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आज हम लोगों ने क्रिया विशेषण के संबंध में पढ़ा और भरोसा करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे और आगे भी आपको ऐसे वीडियो भेजे जाते रहेंगे, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखिए, आप अपने साथियों को भी बताइए और इसका लाभ लेते रहिए। अगली कक्षा में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।